जय श्री सद्गुरुदेवाय नमः। जय श्री गणपति देवाय नमः। ओम नमः शिवाय। श्री शिव महापुराण प्रथम खंड ज्ञान संहिता अध्याय 54। गौतम प्रशंसा गंगा की स्थिति कृशावर्त मामात्य तथा त्र्यंबक मामात्य। सूची कहते हैं तभी देवता पुरातन ऋषि लोग साक्षात पुष्कर आदि तीर्थ काशी आदि पुण्य क्षेत्र वहां आकर जय जयकार करते गंगा गरीश तथा गौतम की सादर पूजा हर्ष में भर कर करने लगे। उन्होंने अनेक स्तवन भी किया। गंगा तथा महेश्वर तब प्रसन्न होकर कहने लगे, वर मांगो हे ऋषि प्रवरगण, जो कामना हो उसे कहो। ऋषिगण कहते हैं, हे देवेश तथा हे सरिद्रे, यदि आप लोग प्रसन्न हैं तब सत्कर्मा लोगों के हितार्थ आप लोग ही अवस्थित रहें, हम यही वर चाहते हैं। गंगा कहती है, तुम लोगों के रहते यहाँ मेरी क्या आवश्यकता, मैंने गौतम को पवित्र किया तथा अब यथास्थान जाती हूँ। गंगा के यह कहने पर ऋषिगण ने मंगलमय वाक्य कहा कि हम लोगों को पवित्र करने हेतु आप यहीं अवस्थित रहिए। गंगा कहती है, तुम लोगों की तुलना में मेरी विशेषता कैसे ज्ञात होगी। सूची कहते हैं, सुनकर सभी देवता ऋषि सरिताएं क्षेत्र मुख्य तीर्थ गंगा को प्रणाम करके कहने लगे। सभी देवगण कहते हैं, हे सरिद्वरदे गंगे, हम 11 वर्ष तक लोगों का पाप धोकर मैलिन हो गए हैं। अब उस मैलिन के शालानार्थ जब सुर गुरु बृहस्पति सिंह राशिगत होंगे तब हम सब आपके यहाँ आएंगे लोक अनुग्रह करने हेतु तथा हमारे हितार्थ आप तथा भगवान शंकर यहाँ स्थित रहिए। जब तक बृहस्पति सिंह राशिगत रहें तब तक आप यहाँ स्थित रहें। तब तक बृहस्पति के सिंहस्त्र रहते आप में तीनों संध्या स्नान करके तथा भगवान शंकर का दर्शन करके हम पाप मोचन करेंगे, इसमें संदेह नहीं है। उन सबके तथा गौतम के द्वारा यह प्रार्थना करने पर सरी द्वारा गंगा देवी तथा भगवान शिव वहाँ अवस्थित हो गए। उसी दिन से बृहस्पति जब सिंह राशिगत होते हैं तब समस्त तीर्थ पुण्य स्थल यहाँ एवं देवता वहाँ आते हैं। पुष्कर आदि तीर्थ, गंगा आदि नदियाँ तथा वासुदेव आदि देवता गौतमी तट पर निवास करते हैं। जब तक वे यहाँ स्थित रहते हैं तब तक उनमें जहाँ जहाँ वे स्थित रहते आए हैं स्नान तथा दर्शन आदि का फल देने का सामर्थ्य ही नहीं रहता। बृहस्पति के सिंह राशि से हट जाने पर जब वे लोग स्वस्थान लौटते हैं तब वे फल दे पाते हैं। हे ऋषि श्रवो, गंगा रेवा गया गोमती में ही तब फल मिलेगा जब तक बृहस्पति सिंहस्थ रहते हैं, अन्यत्र इस काल में फल नहीं प्राप्त होगा। जो मनुष्य पहले गोमती में स्नानार्थ जाकर तब गोदावरी में स्नान करने जाता है तदंतर पुनः गोमती में स्नान करता है, वह हत्या जनित पातक से भी मुक्त हो जाता है। हे मुनि वृंद, गौतमी तट पर महापातक नाशक त्र्यंबक नाम से प्रसिद्ध ज्योतिर्लिंग की अवस्थिति का कारण आप लोगों से कह दिया। तब सूत का वचन सुनकर ऋषिगण ने पुनः कहा। ऋषिगण कहते हैं, हे प्रभु, जलमयी गंगा कहाँ से अवतीर्ण है, उनका महात्म्य भी विशेषता कहिए। जिन दुष्ट दुरात्मा मुनिगण ने गौतम के साथ यह दुर्व्यवहार किया था उनको क्या फल मिला। ऋषिगण का कथन सुनकर व्यास शिष्य रोमहर्षण ने कहा। सूची कहते हैं, हे ऋषिगण, मैं यह समस्त वृत्तांत जैसा सुना है तदनुसार कहता हूँ, श्रवण करें। देवता तथा गौतम की प्रार्थना से उत्तम नदी गंगा स्वयं ब्रह्म पर्वत से अवतीर्ण हो गई। तब उनका प्रवाह गुलेर के वृक्ष से भूतल पर हुआ। वहाँ महर्षि गौतम तथा अगत सभी लोगों ने हर्षित होकर स्नान किया। वह प्रवाह गंगा द्वार नाम से प्रसिद्ध हो गया। तब जब गौतम क्षेत्रवासी दुष्ट ऋषिगण वहाँ स्नानार्थ आए तब गंगा स्वयं अंतर्हित हो गई। यह देखकर मुनीश्वर गौतम कहने लगे, हे माता सुनिए। ऋषि गौतम कहते हैं, आप अंतर्हित ना हो, ये सज्जन हो भले दुर्जन क्यों ना हो, इनके भी पुण्य प्रभाव से मुझे आपका दर्शन मिल सका है। आकाशवाणी द्वारा गंगा कहती है, हे गौतम, ये अति दुर्वृत कृतघ्न वृता वृथा तापस वेशधारी
शखंडी, पखंडी, शूद्र, अभिमानी हैं। ये ऋषि सत्तमगण, मैं इनका मुख भी नहीं देखूंगी। तब महर्षि गौतम ने यह आकाशवाणी सुनकर कहा, हे माता, आप मेरा कथन सुनिए। महत लोगों की यह रीति है कि वह अपकारी का भी उपकार करते हैं। भगवान शिव ने आपको आदेश दिया है कि तुम यहाँ रहकर सबको पवित्र करना। आपके लिए उनकी आज्ञा का पालन करना उचित है। तदनंतर पुनः आकाशवाणी ने कहा, हे गौतम, तुमने सत्य कहा है, किंतु इन लोगों ने तुम्हारे साथ जो दुर्व्यवहार किया है उसके लिए जब तक ये लोग प्रायश्चित स्वरूप 101 बार ब्रह्म पर्वत की परिक्रमा नहीं कर लेते, उत्तम भावना वाले इन दुष्कर्मा लोगों को मेरा अनुग्रह तभी मिल सकेगा। यह सुनकर दुष्ट ऋषिगण ने गंगा के कथनानुरूप प्रायश्चित किया। तदनंतर सदाशय गौतम ने भी उन लोगों से इस प्रकार अपराध मार्जना हेतु कहा तथा उनका अपराध क्षमा कर दिया। तत्पश्चात महर्षि गौतम ने देवी के आदेश के अनुरूप गंगा द्वार के नीचे कुशाव्रत नामक सर्वोत्तम तीर्थ का निर्माण किया। वहाँ स्वयं गंगा देवी आविर्भूत हो गई। यहाँ स्नान करना व्यक्ति के लिए मोक्षप्रद है। तब ऋषि पत्नियों ने अहिल्या को आगे करके पुनः पुनः उनका स्तमन किया तथा वहाँ स्नान करके उन सब ने त्र्यंबकेश्वर का दर्शन किया और इससे उनको परम आनंद प्राप्त हो गया। गंगा द्वार, कुशाव्रत तथा त्र्यंबकेश्वर के पास कोटि तीर्थ में स्नान करने वाला व्यक्ति पुनः गर्भ यंत्रणा नहीं भोगता। गंगा का सेवन विष्णु, शिव, ब्रह्मा करते हैं। ऐसा कौन है जो गंगा का सेवन नहीं करता? सामान्य लोग भी गंगा का सेवन करके अथवा वहाँ अवस्थान करके मोक्ष भागी हो जाते हैं। यहाँ तक कि स्वयं हरि ने राम अवतार में वन में गंगा को पंचवटी के पास देखकर जगत को पवित्र करते हुए वहाँ निवास किया था। जहाँ गंगा तथा विष्णु दोनों हैं, वहाँ कुछ भी दुर्लभ नहीं है। आजीवन वाराणसी निवास का तथा वहाँ मरण का जो फल है, मात्र एक प्रहर पंचवटी में रहने का समान फल होता है। सर्वप्रथम रामचंद्र जी, तदनंतर कल्याण प्रदाता त्र्यंबकेश्वर, तत्पश्चात गंगा द्वार का दर्शन करके कौन मुक्त नहीं होगा? जो वहाँ स्नान करता है वह जीव उन्मुक्त हो जाता है। यह मैंने गौतमी का उत्तम अमात्य कह दिया। गौतम तथा अन्य ऋषि किस प्रकार परस्पर मलित हुए वह भी आप लोगों से कहा। यह सुनने से मनुष्य निश्चित रूप से सर्व पाप विमुक्त हो जाता है। अब मैं सर्व पाप हर वैद्यनाथेश्वर का महात्म्य कहता हूँ, श्रवण करिए। 54वां अध्याय संपूर्ण। ओम नमः शिवाय।